आप काठमांडू गए, आपने मिसेस सीनियर वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि आप जीत कर भी आए हो। So many people were there in front of me when I did the ramp walk at this age, and with full confidence I had the standing ovation. Nobody got the standing ovation, so it gives me, oh yes ma'am, you can do it. So my next round, when it became question answer round, it gave me more confidence and I went on to win the title. So it is confidence comes with fitness. Fitness comes because you have passion to do something, and I've been taking care of my fitness. It is not that God has sent me from upar, no. रिटायरमेंट के बाद हेल्दी और हैप्पी कैसे रहा जाए, अगर ये ख्याल आपके दिमाग में कभी भी आया है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। हाय, माय नेम इज वीना सोनी एंड आई एम द होस्ट ऑफ H2O जिंदगी, जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक ज्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। आज हमारी खास मेहमान है एक सीनियर सिटीजन जो अपनी लाइफ को फुल्ली जी रही हैं। न सिर्फ वो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं बल्कि उसे एंजॉय भी कर रही हैं, और वो भी एकदम फिट रहकर। तो कैसे आप फिट रह सकते हैं सीनियर सिटीजन होकर भी? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आज का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको मिलेगी ढेर सारी इंस्पिरेशन मिसेस प्रिमिला हिंगोरानी से, यानी कि आंटी 72+7 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। Thank you so much, Aunty 72+7. Good to see you on our show. Thank you so much for inviting me for your YouTube H2O Happy Healthy Awesome Zindagi. थैंक यू और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं सातवें आसमान पर हूँ, ऐसा फील कर रही हूँ। And not because of this channel or I'm being interviewed, but I have taken my life to be happy and healthy I am, so I'm blessed by God. हाँ, बिल्कुल हैप्पी हो, हेल्दी हो, और इसी वजह से हमारे चैनल पर भी हो। इसी वजह से मुझे लगा कि आप कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपकी एज में क्या होता है ना, लोग आते आते 72+7 तक आते आते उन्हें लगता है कि यार करें क्या आखिरकार, लेकिन आप इतना कुछ कर रहे हो। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप रिसेंटली मिसेस वर्ल्ड बन गए हो। Mrs. Senior World. I feel proud because when senior word is added to my age, I feel youngsters, I'm not taking their space. I am got my own space and I feel proud about it. डेफिनेटली। आप मुझे ये बताइए कि इस एज में जब लोगों को लगता है कि भाई हमें तो घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, हम आखिरकार करें क्या, राइट? कई सारे सीनियर सिटीजन से तो मैं मिलती हूँ, मुझे कहते हैं कि बस अब चल रही है टाइप्स, और यहाँ आप इतने एक्टिव हो, राइट? आप काठमांडू गए, आपने मिसेस सीनियर वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि आप जीत कर भी आए हो। तो ये सारा मोटिवेशन कहाँ से आता है? देखिए, हमारे ऊपर है कि हाउ यू टेक योर लाइफ। I would take my life that age is, I consider it, age is not the number. Age is age. You would treat your, I treat my age like I would treat a small child. हम छोटे न्यूबॉर्न बेबी को भी धूप में ले जाते हैं so that that child's eyes see the world. मैंने पूरी दुनिया देखी है. I've even gone abroad, seen the world. But that's not the end of it. I saw it when I was young. But now is the time I should see my neighbors. I would consider them as my friends, जिनको मैं बहुत टाइम से शायद नहीं मिली रहूँगी, मेरे फ्रेंड्स हैं। और आजकल तो इतने सारे what I should say groups for senior citizen, yoga group, laughter group, picnic group, there are so many groups you can join, but your health should permit. You should not consider your health के हाँ जाएंगे, मैं तो जा सकती हूँ, नहीं। You know your body. डॉक्टर भी वही दवा देगा जो आप उसको बताएंगे। तो ट्रीट योर बॉडी एज यू वुड ट्रीट लाइक ब्यूटिफुली, एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सर्शन, ट्राई टू अवॉइड टेकिंग टेंशन, डोंट गेट एंग्री। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच में इम्पॉर्टेंट आपने बात कही कि मोटिवेशन पहले तो तब आएगी जब आप हेल्दी होगे, कुछ कम्युनिटीज़ का पार्ट होगे और गुस्सा ना करोगे। तो ये एक मुझे आप बात बताओ कि गुस्सा कैसे नहीं किया जा सकता? आपने क्या इसमें टेक्निक अडॉप्ट की? देयर इज़ नो टेक्निक। देखिए, जब अगर मेरी सास से मैं गुस्से होती हूँ, सपोजिंग, और मेरी माँ से, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे से बड़े हैं, आई हैव नो रीज़न और हक नहीं बनता है उनसे गुस्सा हो। और अगर मुझे बच्चों से गुस्सा होता है तो मुझे, अरे मैंने तो इनको ही पैदा किया है, उनके ऊपर गुस्सा करके क्या फ़ायदा, सुनते तो है नहीं वैसे भी।
Or just like we do fasting, food fasting, have 1 or 2 day anger fasting. That is very important. Like Sunday को घर में फैमिली होती है, प्यार से दिन निकल जाता है, यू हैव वर्क प्रेशर, वहाँ पे अगर आपने किसी को गुस्सा किया या किसी ने आपको गुस्सा दिलवाया, तो think it is Monday, it's my anger fasting, so I should not get angry. Count 1, 2, 3, 4, 5, you'll become silent, you'll become quiet. So that is my funda. Everybody has their own fundas in their life, but I have controlled my anger. Not 100%, I do get angry, but I control my anger. And I think that is the best medicine for not only senior citizen, for youngsters also. All youngsters, see to that you don't get angry with anybody. Awesome. ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपने जो शेयर कर दी कि 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल, और एंगर बिल्कुल। फास्टिंग, दीज आर अमेजिंग. अगर ये कोई इम्प्लीमेंट कर लें तो न सिर्फ उनकी Life will हेल्थ be very healthy. बल्कि यस उनके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाएंगे. Absolutely, absolutely, yeah. ओके, सो हाउ डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली? क्योंकि एक एज ऐसी आती है जब फैमिली को भी लगने लग जाता है कि आप उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, स्पेशली व्हेन यू आर 72+7, तो लोगों को लगने लगता है कि यार फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो आपको सपोर्ट करेगी तभी आप ये सब कर पाओगे. तो क्या आपको लगता है आप ये सब जो मिसेस वर्ल्ड में जा रहे हैं, जीत रहे हैं, और इसके अलावा आप G20 समिट में भी गए थे बात करने, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए कि फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है? See, family, I am not dependent on my family, health-wise, finance-wise, and everything-wise. If health and finance is okay, then I am not dependent, and they are very happy. And because I am healthy, so I travel alone. Though my children want to join, but I tell them no, I'll be pampered more if I'm alone. So that's one reason I tell my children I don't want you. So they have taken it easy. और आजकल मोबाइल ने लाइफ बहुत easy कर दिया है. We are on the video call, so they know where I am, with whom I am. They have the contact numbers, so they are very comfortable. And even wherever I am going, with whomever I am, I give the number of my children. Supposing something happens to me, not because of age, anything can happen to anybody, my family can be contacted. And my family is very supportive because I have not neglected my family. See, they will not be supportive if I neglect them and I look after myself. No. Now they are married, they are educated, married, financially independent. So they are very happy with me and I am happy with them. And as far as my husband is concerned, he has been very supportive, but he is very religious. So he doesn't want that I should interfere and he should join with me everywhere I go. So I let it be, no problem. He has given me a good life. I've got very good children. So I'm very happy in my life. मेरा ससुराल अच्छा है, मेरा मायका अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं. I've got food, रोटी कपड़ा मकान and good health. ऊपर वाले मैं क्या मांगू आपसे? क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात कर दी. Yes, और जब आप absolutely. बोलते हैं ना कि भाई सब अच्छे, इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया है सबको द वे दे आर. Absolutely. चलिए अब बात करते हैं G20 समिट की, जहां आपको बोलने का मौका मिला एंड यू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट फिटनेस. आपने फिटनेस के बारे में वहां पे काफ़ी ज़्यादा बात की. तो क्या कुछ आपने G20 में कहा, अगर हम शॉर्ट में यहाँ पर भी सुन सकें? See, we had only 3 minutes to talk. Okay. If I go beyond 3 minutes, there would be a bell ring. So I had to be very precise. So I spoke 3 things: fitness, even in the offices, fitness for children so that they could reach Olympics, and old people who are considered as burden for career-minded children. Government should see to it that they are given some elderly home with facilities so children can leave them in the morning and bring them back, so they are not dependent on the servants who take good care. But still, back of your mind, you know you have left your old people. How you would not leave your child? The old people become children when they become super senior citizen. So it's the government's duty and responsibility to take care of old people. And I spoke about technology. So many senior citizens are thorough with the digital technology and some are not. So there should be some houses sponsored by government where these learned senior citizens to teach ignorant people.
So whether they paid or not, see, if I have to teach somebody, I don't want the payment, but it's the satisfaction that I'm teaching somebody who doesn't know, and he's senior citizen, he can be independent by learning. Today, whatever I know little bit about digital technology is because my children and because I'm surrounded by learned people. नहीं, आप तो काफी कुछ जानते हो because you are active on Facebook, you are active on Instagram, you are active on all the social media accounts. I differ with you because social media is very good, but it's too much time consuming. So as long as possible, I try to avoid too much of social media. I'm active on Facebook because of my achievements, and I'm Facebook on WhatsApp because it is personal. एक है ना addiction. When I sit on the laptop, even middle of the night, I get up and play games. So I lose my sleep. And if I go to sleep, then I'm still thinking about the result of that games that I used to play. So I stopped totally. Even on the mobile, I don't open the games, I don't play because of my age. तो आपने कब गेम्स खेलना शुरू कर दिया ऑनलाइन? Oh, मैं बहुत सॉलिटेयर बहुत खेलती थी, and all those things now it's the past. I don't play because eyes को बहुत strain होता है. Then unnecessarily, because you are playing, you are talking about it to the people who are not interested. And I thought my time, because I'm doing lot of social work, coming to technology one side, and my social work has brought me the recognition. I started social work when I was a young kid. I started teaching. I come from a poor family, but I started teaching poor children, even मेरे maid के बच्चे, when I was a student myself. So social work is my passion. I can do it only because I'm fit. And all the recognition is come because of my fitness and social work. So I'm very happy for whatever I have done till now. अगेन देयर इज अ कनेक्शन. देखिए, आप फिट रहेंगे तभी आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, तभी आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और अगेन जब आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, सो देयर इज अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव, एंड अगेन दैट लीड्स टू योर फिटनेस. एब्सोल्युटली. मेंटली आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, राइट, कि आप कुछ कर पा रहे हैं दूसरे लोगों के लिए. इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. व्हेन आई वेंट फॉर माय मिसेस सीनियर मिसेस वर्ल्ड, व्हेन आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ द नेपाल VIPs, press, media, Jaya Prada was the chief guest. So many people were there in front of me when I did the ramp walk at this age. And with full confidence, I had the standing ovation. Nobody got the standing ovation. So it gives me, oh yes, ma'am, you can do it. So my next round, when it became question answer round, it gave me more confidence. And I went on to win the title. Awesome. So it is confidence comes with fitness. Fitness comes because you have passion to do something. And I've been taking care of my fitness. It is not that God has sent me from upar. No, I used to give 3 hours to myself. I used to do aerobics. ठीक है, आपका हम रूटीन जानते हैं, क्योंकि आप बार बार फिटनेस की बात कर रहे हो. हम आपका रूटीन जानते हैं कि आखिरकार आप सुबह से शाम तक क्या करते हो जिससे कि आपकी फिटनेस इतनी बढ़िया है इस एज में भी. See, before pandemic, I used to go for aerobics every day 6:30 to 7:30. Now pandemic has taken little back seat. और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ आते थे वो नहीं आ रहे हैं, तो आई डोंट गो फॉर एरोबिक्स, बट आई डू योगा एट होम. ऑनलाइन भी योगा क्लासेस चल रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी क्लासेस ऑनलाइन. और अभी तो मुझे एरोबिक्स एक्सरसाइज भी आते हैं, योगा भी आते हैं, तो ऑन माई ओन आई कैन डू इट. सो 1 hour goes in that fitness. Then I do lot of walking in the sun. Even now at this age, I walk at least 1 hour. Maybe आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में और दोपहर में, but it should be sunny. I don't go in the rain now. I've done marathons in the rainy season, but now no. Age has taken a, like, thoda backseat. So, and then I do my own cooking. So that also, cooking is the exercise. I don't know why people feel status. I have no status in my life. I feel if I'm cooking, my hands are getting, अगर मैं आटा मलती हूँ तो my bones are becoming strong. And blessings, I'm still fit and my bones also very strong. So तो इसके अलावा आप क्या करते हो? सुबह आपका 1 घंटे का फिटनेस रूटीन रहता है, और फिर उसके बाद सन में वॉकिंग और कुकिंग आप खुद करते हो. इसकी वजह से भी आपको लगता है कि आप हेल्दी रहते हो. इसके अलावा समथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग फॉर योर हेल्थ? I do lot of social work. I go to the underprivileged children. I sit on the footpath. I used to go every day and teach them. Now Asha Kiran children that I'm talking about, now they have many paid teachers and many volunteers. So I look after their extracurricular activities. I used to take them for marathons, dance class. Now 15 August I'll prepare them for their Independence Day. So उसमें dramas करवाते हैं,
patriotic songs and all those things. It's not 15th August, 26th January. There are so many Raksha Bandhan will come, so we teach them and I take care of their extracurricular activities और उनको boost देने के लिए थोड़ा कुछ gift दे देते हैं. So that is like, you know, bonus for them. At this age, what is that one advice that you would want to give to the youngsters? Be fit. If you are fit, you can take care of your food, family and finance. If you are not fit, everything will go for a task. Food is very important. अगर आप भूख में हो तो आप मर्डर भी कर सकते हो, लेकिन आपकी भूख should be taken care of. Family will be taken care of only if you are fit. You can earn money only if you are fit. नहीं तो you will be dependent on your own family. And but food, family and finance can be taken care of if you are fit. And I take care of my fitness. I tell everybody, I'm blessed, no doubt about it, but I worked hard all my life. When I was in the college, I used to walk from Kulaba to Churchgate, to and fro. I'm a science student, whole day in the college. But तभी से मुझे लगा कि अरे मैं चल सकती हूँ. And I had a good friend who used to give me a company. So we used to enjoy, Sheila, she is in America now. We used to enjoy walking. So पैसे भी बचते थे और कंपनी भी होती थी और that time I didn't know that walking will be so good for my health. Then came college. ये तो कॉलेज की बात कर रही हूँ. Then came So were you working? Yeah. I worked for 27 years in one company and let me put it in one line, my mother didn't like my working. She said 3 बच्चे हैं, तुमको husband की अच्छी salary है, why you want to work? And on 31st March 1994 she fell sick. And same day I resigned and I never looked back. And after 12 days she passed away. And I used to bring a smile on her face that I have left my job. And then she used to be happy. And I feel कि उसकी last wish थी, as far as I was concerned, I took care of it and I left my job. But I never looked back. I used to travel from Andheri, where I stayed, to Bhayandar. Bhayandar that time was considered as the little low profile compared to Andheri. I had my place there. I started free nursery till senior KG. I used to teach even the parents. I used to tell them कि हिंदी और इंग्लिश में इतनी आपको पढ़ाऊँगी कि आप बच्चों को पढ़ा सको. Then I started my medical center. I used to pay to doctors. I used to give patients free medicine because I consider it doing not social work to satisfy you, is giving back something to the society. बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बेस है वो हेल्थ होनी चाहिए और उसके बाद आप सब कुछ डेवलप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. But Absolutely. if you see so many youngsters, they are not happy. Why? Because they are not healthy. Right. और कई बार जब हम लोगों को मिलते हैं कि हाँ वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, but then they are not healthy. They have so many health issues Absolutely. which we may not know, but then they have that health issues and that is tension. आजकल पगारें अच्छी मिलती हैं तो काम भी उतना ही, 24 घंटे तो लोग लैपटॉप पे लगे रहते हैं, मिडिल ऑफ द नाइट ऑल्सो. ट्रू. और इसके बीच में अगर आपने 1 घंटा भी निकाल लिया अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए, आई एम श्योर दैट यू विल बी डूइंग वंडर्स जस्ट विद योर हेल्थ इन योर करियर ऑल्सो. ये परमिएट होता है. हेल्थ आपके करियर को बूस्ट करती ही करती है. ये सब वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं. आई कैन से these trophies and all you are seeing me is connected with my health and happiness. Absolutely, and thank you so much for being an inspiration today. क्योंकि कई सारे लोग जो आपकी एज के होंगे और ये देख रहे होंगे, या फिर कई सारे जो यंगस्टर्स होंगे जिनके पेरेंट्स आपकी एज के होंगे वो देख रहे होंगे, तो उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि एज जो भी हो आपकी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में. हाँ, बस अपना ध्यान रखिए. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो निकल कर आई है कि अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए और उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं. और 72+7 की एज में मिसेस सीनियर वर्ल्ड भी जीत सकते हैं. Absolutely. थैंक यू सो मच शांति. Love you, love you. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड. आज का एपिसोड बहुत ही इंस्पिरेशनल था, तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम एक नया एपिसोड अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.